डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं, आप जो ये पिक देख रहे हैं ना, ये पिक में है सारे के सारे स्टूडेंट्स। कुछ ना कुछ प्राप्त करने की सभी को चाहत होती है। हर व्यक्ति अपने दिमाग को, अपने जीवन को भर भर के रखना चाहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें जीवन में कुछ रिक्तता का होना बहुत जरूरी है। ये खाली स्पेस है ना, इस तरह कुछ खाली स्पेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जिंदगी में ये खाली स्पेस नहीं रहेगा तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। नया करने के लिए कुछ स्पेस का खाली रखना हमें क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसी को हम समझते हैं कि किस तरीके से बिना टेंशन के, विदाउट टेंशन से हम जिंदगी में वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करना होता है। जीवन किसी के व्यक्तिगत नियम से नहीं चलता और अपने प्राकृतिक नियम से संचालित होता है। ये हम सबको मानना पड़ेगा कि आप चाहे वैसे जीवन को नहीं चला सकते। उसका एक नेचुरल रूल है, उसके अनुसार जीवन चलता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस वस्तु या जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धि चाहते हैं, उसकी हमें तीव्र इच्छा होती है, बहुत इच्छा होती है कि हम उसको प्राप्त करें। जैसे बच्चों को होती है, हमें मेरिट में आना, 90% के 80% के ऊपर आना है, लेकिन कई बार वो हमें नहीं मिलता है। हम फिर उसको बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ हमें ज़िंदगी में नहीं मिलती तो हम ज़बरदस्ती प्राप्त करना चाहते, चेष्टा करते उसको पाने की। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती होती है। हमें मानना है कि जो हमारी क्षमता के अनुसार हमें मिलता है वही हमारे लिए उपयुक्त है। ज़बरदस्ती हम प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देगा, क्योंकि इस प्रयास में हम अपने बहुमूल्य समय के साथ अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ गवा देते, बर्बाद कर देते। इस तरह व्यक्ति अपने मन को ढेर सारी नकारात्मकता से भर लेता है। जब कुछ प्राप्त नहीं करता है, बलपूर्वक प्राप्त करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। इस बात को लेकर हमारी समझ जितनी स्पष्ट होगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा कि प्रकृति ने प्रत्येक पहलू पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। हम चाहे ना कि प्रकृति की जो चीजें हैं उन सबको हम काबू में कर ले, ये असंभव है, ऐसा तय कोई कर भी नहीं सकता है। कभी कभी प्रकृति ये चाहती है कि हमारे जीवन और मन में कुछ रिक्तता बनी रहे, कुछ खालीपन रहे किसी ना किसी चीज का, ताकि वह उपयुक्त समय आने पर उस रिक्तता में कोई उचित उपयुक्त रचना हम उसमें कर सके, भर सके। अगर जब कुछ खाली नहीं होगा तो उसमें हम क्या भरेंगे। जैसे कैनवास के ऊपर कोई चित्र बनाया जाता है, चित्र तभी निर्मित होगा जब वो साफ सुथरा रहेगा, जब वो खाली रहेगा। पहले ही उसके अंदर कुछ भरा होगा तो उसमें कोई अच्छा चित्र नहीं बन सकता। यही विद्यार्थी जीवन में, यही मानव जीवन में जरूरी है कि हमें दिमाग में कुछ रिक्तता रखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वैसे तो एक धारणा ये भी है कि खाली दिमाग और मन शैतान का घर होता है, लेकिन ये तब होता है जब हम उस खालीपन को संभाल नहीं पाते, उसको हम संभालना ही नहीं जानते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत सारी नकारात्मकता भर जाती है और मन में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ निवास कर जाती है जो प्रगति के मार्ग में बाधक बनती है। खुद के लिए हम समस्या पैदा कर लेते हैं, जो चीज़ हमें नहीं मिलती है उसको गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए। हमारी वहीं पे प्रोग्रेस स्वयं ही क्या होती है, रुक जाती है। हमें इस बात पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हम अंत में जो हम चाहते हैं उसमें उलझे नहीं। हम फिर अपने मन को शून्य कर ले और शून्य करने के बाद दोबारा से हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे, मुझे वही प्राप्त करना है जिसमें मेरी क्षमता भी नहीं है, लेकिन मैं बलपूर्वक उस चीज़ को क्या करना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, ये चीज़ें गलत होती है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में कुछ खालीपन रहना ज़रूरी है, क्योंकि उस खालीपन को भरने के लिए हमें क्या होते, कोई ना कोई प्रकृति रास्ता देती है। चाणक्य ने एक बार खालीपन के संबंध में कहा था कि विवेकशील व्यक्ति अपने मन को खाली रखता है
ध्यान देना है कि विवेकशील व्यक्ति अपने मन को खाली रखता है। उनके शब्दों में एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को व्यर्थ की जितनी भी चीज़ें होती है उनसे खाली रखता है, ताकि उसमें ज्ञान और सच्चाई निवास हो सके। तो हम सब विद्यार्थियों को भी, हम सब समझदार लोगों को भी समाज में ये सोचना है कि ज़िंदगी जो कुछ हमें देती है, प्रकृति उस नियम से देती है, हमें उसको स्वीकार करना है। और बाकी कुछ जगह हमें दिमाग में ज़िंदगी में बना के रखनी है कि जिसका जब उपयुक्त महत्व होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो यही था आज विद्यार्थियों के लिए कि जो हर तरीके से क्या होते कुछ ना कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर है, ठीक है। उसके लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप कुछ प्रयास ही करना छोड़ दें। प्रयास ज़रूर करना है, लेकिन हमें पता होता है कि प्रकृति हमें क्या देती है और हमारे अंदर क्या क्षमता है, उस चीज़ का हमें सही तरीके से पालन करना है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो नकारात्मक शक्ति अपने अंदर ना आने दे, कोई ना कोई रास्ता हमें दूसरा निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।